नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मस्त मस्त। आपने अपना लास्ट वीडियो देखा? क्या नाम था? बारिश कहाँ से आई। उसमें हमने रीडिंग किया था ना 2 पेजेस का, और उसके बाद का रीडिंग आज हम करेंगे, ठीक है? और एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो आज का हमारा बच्चों टॉपिक क्या है? बारिश कहाँ से आई। उसमें हम लोग रीडिंग भी करेंगे और उसका थोड़ा वर्कशीट भी करेंगे। ओके, तो बच्चों हमने रीडिंग किया था पेज नंबर 95 तक, और एक्सप्लेनेशन भी। आज हम लोग चलते हैं 96 पेज पर, जहाँ पे माँ ने समझाया कि माँ ने केतली के सामने एक स्टील की प्लेट रखी और कहा, देखो यह भाप ठंडी प्लेट से टकराकर पानी की बूंदों में बदल गई। इसी तरह नदी, तालाब आदि का पानी भी गर्म होने पर भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। तो अभी सौम्या को पता चला कि बारिश कहाँ से आती है, जब माँ ने समझाया प्लेट रखकर कि ठंडी प्लेट से टकराकर पानी की बूंदें पानी बूंदों में बदल गई। इसी तरह नदी, तालाब आदि पानी भी गर्म होने पर भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। फिर माँ सौम्या को समझाते हुए कहती है, आसमान में हवा ठंडी होती है, इसीलिए भाप ठंडी होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें बादल बनाती हैं और उन बादलों से बारिश होती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया किस तरह बारिश होती है? जब आसमान में हवा ठंडी लगती है तो यही भाप ठंडी होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बादल बन जाती हैं, और ये बूंदें बादल बनाती हैं, और उन बादलों से क्या होती है? बारिश होती है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया कि बारिश कहाँ से आई? यह तो ठीक है, मगर बारिश होती कैसे है? तो इस पर माँ ने यह उत्तर दिया कि आसमान में हवा ठंडी होती है और वही भाप ठंडी बूंदों में बदल जाती है। ठीक है। सौम्या बोली, हाँ, जब मैं बगीचे में घूम रही थी तब मैंने देखा कि आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और अचानक तेज बारिश होने लगी। तभी सौम्या ने अपनी बात बताई कि जब वह बगीचे में थी तभी आसमान में काले काले बादल छा गए और तेज बारिश हो गई। हाँ बेटा, ऐसे ही बारिश होती है। तब माँ ने क्या उत्तर दिया? हाँ बेटा, इसी तरह से ही बारिश होती है। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ, बारिश कैसे होती है। आइए बच्चों, चलते हैं अभी वर्कशीट की ओर। तो बच्चों, आर यू सेट? वी आर डूइंग वर्कशीट ऑफ चैप्टर 17, बारिश कैसे आई। तो पहला प्रश्न आपके हैं, भाप किसे कहते हैं? जो उबलते हुए पानी में से धुआं निकलता है, ऊपर की ओर जाता है, उसे कहते हैं हम लोग भाप, इसे कहते हैं। दूसरा है, अब तक आप क्या सोचते थे कि बारिश कैसे होती है? बेटा, यह प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आप ही लिखेंगे इसका उत्तर, कि अब तक आपके व्यूज़ क्या हैं, अब तक आप क्या समझ रहे थे कि बारिश किस तरह से आती है। तो ये उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद है, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। सौम्या कूलर की ठंडी ठंडी हवा में झूम रही थी। तो सही या गलत? गलत। जब बादल छा जाते हैं तो बारिश होती है, ऐसा सही है? ओके। थर्ड है, भाप ठंडी प्लेट से टकराकर पानी की बूंदों में बदल गई। तो ये सही है। आपका दूसरा प्रश्न होगा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए, जिसे आप बोलते हैं MCQs। आसमान में किसकी आवाज़ गूंजने लगती है? बिजली की अथवा कोयल की? आप क्या लिखेंगे बच्चों? आसमान में बिजली की आवाज़ गूंजने लगती है।
दूसरा है सौम्या ने माँ से क्या प्रश्न पूछा? बारिश की बूंदें छोटी क्यों हैं अथवा बारिश कैसे होती है? तो सौम्या ने अपनी माँ से क्या पूछा? बारिश कैसे होती है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आइए आगे की ओर चलते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उबलते हुए पानी में से क्या निकल रहा था? आप क्या लिखेंगे? उबलते हुए पानी में से धुआं निकल रहा था, जिसे हम लोग भाप का नाम देते हैं, यानी कि उसे भाप कहते हैं। ठीक है। भाप पानी की बूंदों में कैसे बदल जाती है? भाप ठंडी हवा से, आप चाहें तो टिक कर सकते हैं पेज नंबर 97 पर। भाप ठंडी हवा से टकराकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। ठीक है। जब ये भाप ठंडी हवा से टकराती है तो पानी की बूंदों में बदल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, बुद्धि का विकास कैसे होता है आपको बताना है। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। ओके, मैं बताऊं आपको? ठीक है। विभिन्न चीज़ों के बारे में जानने से बुद्धि का विकास होता है। आप क्यूरियस होते हो ना कि ये किस तरह हुआ, ये कैसे होता है ना। जैसे सौम्या ने पूछा माँ बारिश कैसे आती है, तो माँ ने जवाब दिया ना। इसी तरह से विभिन्न चीज़ों के बारे में जानने से बुद्धि का विकास होता है। और ये है आपके लिए बच्चों दिए गए संयुक्त व्यंजनों से बना एक एक शब्द लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम बारिश कैसे होती है या बारिश कैसे आई। ठीक है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी, आई विल बी सेंडिंग यू द वर्कशीट ऑल्सो। और आपको ये चैप्टर रीड भी करना है और सारे प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में भी उतारने हैं। ठीक है बच्चों, तो मुस्कुराते हुए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए नमस्कार बच्चों।